गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। यह जो पाठ है यह चिकित्सा विज्ञान पर आधारित है और इसमें हमारी रक्त की संरचना और उसके लिए आवश्यक तत्व और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में समझाया गया है। तो अब तक हमने इस पाठ में पढ़ा कि दिव्या, जो कि अनिल की बहन है, वो बचपन से ही बहुत कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे बहुत ज़्यादा थकान रहने लगती है, भूख भी कम लगती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो डॉक्टर उसे रक्त की जांच करने की सलाह देते हैं। रक्त की जांच में पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल को जब एनीमिया के बारे में पता पड़ता है या मालूम होता है तो वह जानने की इच्छा होती है उसकी कि यह आखिर होता क्या है एनीमिया। डॉक्टर दीदी, जो कि उनकी जान पहचान की है, वे उसे बताती है। सबसे पहले तो वे उसे रक्त की संरचना समझाती है और उसके बाद उसे बताती है कि किस तरह से हमारे शरीर में और कहाँ पर रक्त का निर्माण होता है और उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है और किस वजह से हम एनीमिया से बच सकते हैं। एनीमिया के और भी क्या कारण हैं, पौष्टिक भोजन की कमी के अलावा भी और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में प्रमुख कारण एनीमिया होने का पौष्टिकता की कमी है, पौष्टिक भोजन की कमी है। और उसके अलावा पेट में कीड़ों का होना वो भी एक कारण हो सकता है। और पेट में कीड़े कैसे पहुंच सकते हैं? या तो दूषित भोजन से, दूषित पानी पीने से, अथवा नंगे पैर घूमने से हमारे जो त्वचा है उसके माध्यम से कुछ कीड़े जो ज़मीन की सतह पर होते हैं, उनके जो अंडे हैं वो ज़मीन की सतह पर होते हैं और उनके लार्वा हमारी त्वचा से चिपककर हमारी आंतों तक पहुंच जाते हैं। अब पढ़ते हैं इसके आगे। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो जब रक्त की संरचना के बारे में और उसमें लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण और उसके बारे में अनिल को पता पड़ा, तो उसके बाद उसने बोला कि इसके बारे में जो आपने जानकारी दी है और एनीमिया से बचने के जो उपाय बताए हैं, ये तो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। फिर वो थोड़ी देर सोचता है, फिर पूछता है कि आपने और भी 2 कणों के बारे में बताया था रक्त में, जो सफ़ेद कण और बिंबाणु होते हैं, जिनका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता, उनका शरीर में क्या काम होता है? जानते हैं आगे। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग या प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जब अनिल पूछता है कि आपने 2 और कणों के बारे में बताया था, सफ़ेद कण और बिंबाणु, तो उनका क्या काम है रक्त में, हमारे शरीर में? तो दीदी बोलती है कि जो सफ़ेद कण होते हैं वास्तव में वे हमारे शरीर के वीर सिपाही जैसे होते हैं। जब कोई बीमारी या रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है, कोई बीमारी हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हम पर अटैक करती है, तो जो सफ़ेद कण है उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी भीतर प्रवेश नहीं करने देते। और ये जो फाइटिंग होती है उसी की वजह से बुखार आना या तबीयत थोड़ी सी ढीली होना होता है। तो बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। कई बार आपको चोट लगती होगी और चोट लगने की थोड़ी देर बाद धीरे धीरे रक्त वहाँ पर सूखने लगता है, जमने लगता है चोट पर। तो ये जो काम होता है, ये जो क्रिया होती है और रक्त को जमाने का जो काम होता है, ये प्लाज्मा में
एक विशेष किस्म की प्रोटीन करती है और उस जो विषाणु हैं वो उस रक्त को जमाने का काम करते हैं। तो रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देते हैं और विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो विषाणुओं का काम है कि जब हमें कोई चोट लग जाती है तो रक्त हमारे शरीर से ज़्यादा ना बहे, उसके लिए जहाँ भी चोट लगी है उस जगह को बंद कर देना ताकि खून ज़्यादा या रक्त ज़्यादा न बहे। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो अनिल ने पूछा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? आगे कई बार ऐसा भी होता है कि जब चोट बहुत ज़्यादा गहरी हो, घाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो क्या होता है खून का बहाव होता ही रहता है, जल्दी से उसका बहना बंद नहीं हो पाता। तो अनिल पूछता है कि घाव गहरा हो तो खून तो बहता ही रहता है। तो डॉक्टर दीदी बोलती है कि ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस व्यक्ति को या जो चोटिल हो गया है या जिसे रोगी या जिसे चोट लगी है उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी होता है। अगर चोट ज़्यादा बड़ी है, घाव ज़्यादा गहरा है, तो अगर ज़रूरत हुई तो डॉक्टर उसमें टाँके लगाकर भी खून को रोकने का काम कर सकता है, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में हो सकता है वहां से हॉस्पिटल या डॉक्टर दूर हो और खून ज़्यादा बह रहा हो, तो ऐसे समय में कोई साफ कपड़ा लेकर उस घाव को बांधना ज़्यादा ज़रूरी होता है। साफ कपड़ा बांधना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम गंदा कपड़ा लेंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, उसे और भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कपड़े को कसकर बांधना भी ज़रूरी है जिससे दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाए और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, ताकि थोड़ा तो खून बहना कम हो सके। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। कई बार होता है कि चोट ज़्यादा होती गहरी और रक्त जो है शरीर का बहुत ज़्यादा बह जाता है डॉक्टर के पास पहुंचने तक, तो ऐसे में उस व्यक्ति को किसी और का रक्त चढ़ाने की ज़रूरत होती है, दीदी ने समझाया। तो अनिल ने पूछा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम में आ सकता है या किसी का भी रक्त चढ़ाया जा सकता है? अब आगे दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। दीदी ये बताती है कि हर किसी को किसी का भी रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि हर किसी के रक्त की जो संरचना है वो अलग तरह की होती है। तो मुख्य रूप से 4 तरह की रक्त संरचनाओं या वर्गों में बांटा गया है रक्त को, और जो रोगी है या जो भी जिसे भी रक्त की ज़रूरत है उसके रक्त का नमूना लेकर, सैंपल लेकर उसकी जांच करके और उसका जो ब्लड ग्रुप या फिर रक्त समूह है उसी की ग्रुप का या उसी के ग्रुप का रक्त समूह उसे चढ़ाया जाता है। तो अनिल पूछता है कि क्या ऐसा संभव तो नहीं होता कि जब ज़रूरत हो उसी समय वह व्यक्ति भी मिल जाए जिससे रक्त उसका समान हो, रक्त समूह है वह समान हो और उस व्यक्ति का खून रोगी को चढ़ाया जा सके। अब आगे, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। तो जब अनिल पूछता है कि क्या ऐसे समय में व्यक्ति उपलब्ध न हो जिसका रक्त चढ़ाया जाना हो तो आपातकाल स्थिति में क्या किया जा सकता है, तो दीदी बताती है कि ऐसी स्थिति में कि कोई रोगी या कोई बीमार जिसे रक्त की ज़रूरत है वह आता है और उसके आसपास कोई
रक्तदाता नहीं है जिसके उसका जो ग्रुप है या उसका जो समूह है वो मैच करता हो, समान हो। तो ऐसी स्थिति से के लिए ब्लड बैंक हर अस्पताल में होते हैं जहाँ पर अलग अलग समूह के रक्त का सुरक्षित रखा जाता है, भंडारण सुरक्षित यानी कि उसको स्टोर करके रखा जाता है। और ये ब्लड बैंक चलते रहें उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी समय समय पर रक्तदान करते रहें। एक स्वस्थ मनुष्य को समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए जिससे कि किसी ज़रूरतमंद को रक्त की आवश्यकता हो तो वह मिल सके। अब आगे, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। तो जब दीदी ने बताया कि हर बड़े अस्पताल में ब्लड बैंक होता है जहाँ पर भंडारण होता है रक्त का, यानी ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है और वो चलता रहे, भंडारण उसमें होता रहे और ज़रूरतमंद को मिलता रहे समय पर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम भी रक्तदान करते रहें। तो अनिल को जिज्ञासा होती है कि और वह पूछता है कि क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? तो दीदी बोलती है कि नहीं, तुम अभी छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति, बीमार नहीं, सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र से ज़्यादा हैं वे ही रक्तदान कर सकते हैं और एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। लोगों में ऐसी धारणा है कि ब्लड डोनेट करने या रक्तदान करने से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रक्त 300 मिलीलीटर जो हम देते हैं वह कुछ ही दिनों में वापस से हमारा शरीर बना लेता है और हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, ब्लड होता है। और अगर थोड़े से रक्तदान से किसी व्यक्ति की जान बच जाती है, जीवन दान मिल जाता है उसे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा काम है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो जब से अनिल को पता पड़ता है कि रक्त स्टोर करके रखा जा सकता है, भंडारण किया जा सकता है और किसी ज़रूरतमंद को रक्त चढ़ाकर उसको इसकी जीवन की रक्षा भी की जा सकती है और एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है जो 18 वर्ष की उम्र से अधिक हो, तो अनिल भी ये निश्चय करता है कि मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा नियमित रूप से ब्लड या रक्तदान किया करूंगा। तो डॉक्टर दीदी उसे शाबाशी देती हैं और उसकी पीठ ठोकना मतलब कि उसे पीठ थपथपाकर शाबाशी देती है। तो ये था पाठ रक्त और हमारा शरीर।